नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनी एस्ट्रो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस महान लोक देवता की, जिनका नाम आते ही भक्तों का सिर श्रद्धा से झुक जाता है, बाबा रामदेव जी महाराज। राजस्थान की पावन धरा पर जन्मे बाबा रामदेव जी केवल एक ऐतिहासिक पुरुष ही नहीं, बल्कि आज भी करोड़ों भक्तों के आराध्य, आस्था के केंद्र और लोकदेवता के रूप में पूजे जाते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को राजस्थान के पोखरण, जैसलमेर जिले के पास रूणेचा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था आलूजी तंवर और माता का नाम था मैणा देवी। रामदेव जी तंवर वंश के राजकुमार थे, परंतु बचपन से ही उनमें दिव्य शक्तियां और लोक कल्याण की भावना झलकती थी। कथा है कि बाल्यावस्था से ही उन्होंने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए थे। कहा जाता है कि वे घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव जाते और लोगों की समस्याओं को सुनते तथा तत्काल समाधान करते। लोक देवता के रूप में पहचान। बाबा रामदेव जी ने अपना पूरा जीवन गरीबों, पीड़ितों और शोषितों की सेवा में लगा दिया। वे जाति, धर्म, ऊंच नीच से परे होकर सभी को समान रूप से देखते थे। उनके चमत्कार और करुणा के कारण ही लोग उन्हें राम सा पीर कहकर पुकारने लगे। मुस्लिम समाज भी उन्हें उतनी ही श्रद्धा से पूजता है जितना हिंदू समाज। यही कारण है कि बाबा रामदेव जी का संदेश सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक बन गया। चमत्कार और कथाएं। गरीब भक्त की परीक्षा। कहा जाता है कि एक गरीब भक्त भूखा प्यासा बाबा के पास आया। बाबा ने उसे केवल जल पिलाया और आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन वह व्यक्ति संपन्न बन गया। इस घटना के बाद लोग बाबा को गरीबों के देवता कहने लगे। मुस्लिम फकीरों की कथा। 5 मुस्लिम फकीर बाबा की शक्ति की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने बाबा से चमत्कार दिखाने को कहा। बाबा ने अपनी थाली में भोजन रखकर दूर से ही उन 5 फकीरों तक पहुंचा दिया। यह देखकर वे फकीर बाबा के अनुयायी बन गए। आज भी 5 पीरों की दरगाह बाबा रामदेव जी से जुड़ी हुई है। लोक देवता क्यों कहे जाते हैं? बाबा रामदेव जी ने कभी राजपाट की मोहमाया में नहीं पड़े। उन्होंने अपना जीवन जनसेवा, गरीबों की मदद और सभी को समान मानने के लिए समर्पित किया। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तक के लोग उन्हें लोक देवता मानते हैं। उनका संदेश था सभी प्राणी ईश्वर की संतान हैं, सबका सम्मान करो, सबका भला करो। समाधि और मंदिर। बाबा रामदेव जी ने 33 वर्ष की आयु में भाद्रपद शुक्ला दशमी को जीवित ही समाधि ली। राजस्थान के रूणेचा धाम में उनका भव्य मंदिर है। हर वर्ष यहाँ भादवा मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की समाधि पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग चादर और नारियल चढ़ाते हैं। भक्ति और आस्था। बाबा रामदेव जी के भजन और गीत राजस्थान और गुजरात में विशेष रूप से गाए जाते हैं। लोग मानते हैं कि यदि सच्चे मन से बाबा रामदेव जी को याद किया जाए तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। उन्हें कल्याणकारी, पीर का पीर और गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। दोस्तों, बाबा रामदेव जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा, दया और समानता में है। आज भी उनके नाम पर कई संस्थान, गौशालाएं और चैरिटी कार्य चलते हैं, जो उनके लोक कल्याणकारी विचारों को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप कभी राजस्थान जाएं, तो रूणेचा धाम जरूर जाएं और बाबा रामदेव जी के दर्शन करें। साथियों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।